कि हर हालत में अब हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा तो करना होगा। और हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा ये एक ऐतिहासिक दिन है आज का। कि जब तक अधर्मी नहीं होंगे, अधर्म को मानने वाले नहीं होंगे, तब तक हम धर्म कर ही नहीं सकते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर यह तेज या उत्साह होना चाहिए कि हर घर में राम होना चाहिए। मरकर भी देखेंगे, जीकर भी देखेंगे और राम मंदिर के खातिर जहर का घूंट पीकर भी देखेंगे। मैं तुझे राम की कथा सुनाने नहीं, मैं तुझे राम बनाने आया हूँ, मैं तुझे राम बनाने आया हूँ। नमस्कार। इस वक्त हम बेतिया के पश्चिमी चंपारण जिला के एक गांव में मौजूद हैं। इस गांव का नाम परसा है। एक मठ देखा हमने, क्योंकि आज जो है ध्वजारोहण हुआ है राम मंदिर के ऊपर अयोध्या में। सर, आप जरा बताइए हमें कि आज जो है ध्वजारोहण हुआ है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि हाँ, आपको क्या असर, जीवन में क्या असर पड़ रहा है इससे कि ध्वजारोहण जो हुआ आज? अयोध्या में हुआ है, अच्छा हुआ है। इससे परिवर्तन हो रहा है। लोगों को जिज्ञासा हो रहा है, दिन पर दिन जिज्ञासा बढ़े, लोगों का सुधार हो, आगे बढ़े, परिवर्तन होगा ही नहीं है तो क्या। आपके जीवन में इसको मतलब क्या लगता है कि किस तरह से इसको देखते हैं इतने ऐतिहासिक दिन को आप? अच्छा देखते हैं हम। एक आचार्य जी भी हैं हमारे साथ में, इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप आचार्य हैं, सनातन को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं जो बागेश्वर बाबा के नाम से भी फेमस हैं। वो यात्रा कर रहे हैं हिंदुओं के साथ में। इसको कैसे आप देखते हैं, पहले इस पर टिप्पणी दीजिए। यह देश के लिए एक सराहनीय कदम है। जब तक का हम कदम को आगे की ओर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सत्य सनातन को मानने वाले हैं, तो उस बाबा श्री के पीछे कदमों में कदम मिला करके हमें चलना होगा। तब हम एक दिन हिंदू राष्ट्र को के रूप में इस भारत को देख सकते हैं। हिंदू राष्ट्र को भारत के रूप में देख सकते हैं। बाबा, ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम लगता है कि सरकार को पहले भी करनी चाहिए थी या आगे और करनी चाहिए भव्य तरीके से? आगे भी करना चाहिए था, लेकिन आगे नहीं हो पाया। धीरेन्द्र शास्त्री जी बेचारा अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रयास के इसमें हम लोग शामिल हैं। हिंदू धर्म राष्ट्र बने। आप राम मंदिर कभी गए हुए हैं अयोध्या? नहीं, हम नहीं गए। भविष्य में जाने का आपका मन है? हाँ, एकदम मन है जाने की, हम लोग सोच रहे हैं। आपको लगता है कि इससे जो आप राम मंदिर बना इतने भव्य तरीके से, इससे पर्यटन का सुविधा बढ़ेगा या क्या? नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अभी बढ़ने वाले हैं और इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। ध्वजारोहण आज हुआ, इसको लेकर के आपके अंदर, आपके जीवन में क्या लगता है कि कितना असर करेगा? ये बहुत बड़ा सनातन का एक प्रतीक है। इसको पहले होना चाहिए, फिर आज भी हुआ और आगे भी होना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा ये एक ऐतिहासिक दिन है आज का। अयोध्या जो राम मंदिर बना हुआ है, ये हमारे पूर्वजों से बना हुआ था, लेकिन उसको विरासत से नहीं मिला, फिर आगे मिलने का मिला। और ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की चीज़ है कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी, सौभाग्य की बात। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। ध्वजारोहण जैसे आयोजन सरकार और समाज को क्या सुधार सकता है? ध्वजारोहण जो होता है एक संकल्प होता है, जैसे महायज्ञ इत्यादि होते हैं। और किसी भी कार्य के, मंदिर निर्माण को लेकर के या किसी कार्य को लेकर के हम ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण का अर्थ होता है संकल्प लेना। वहाँ संकल्प लिया जाता है कि अमुक कार्य को अब हर हालत में मुझे कर लेना है। जैसे हमारे परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अगर ध्वजारोहण कर रहे हैं, तब उनका यह कर्तव्य बन गया आज से कि हर हालत में अब हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा तो करना होगा। ये एक नारा लगा हुआ था बहुत साल पहले। एक बाबा बोले थे कि जिस दिन ध्वज लहरा जाएगा राम मंदिर पे, उस दिन से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और एक तरफ बाबा खुद रैलियां यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा। यह तो होना चाहिए हमारे धर्म के लिए। एक शायर ने कहा कि मरकर भी देखेंगे और जीकर भी देखेंगे। मरकर भी देखेंगे, जीकर भी देखेंगे और राम मंदिर के खातिर जहर का घूंट पीकर भी देखेंगे, जहर का घूंट पीकर भी देखेंगे। अगर मोदी जी ने, बागेश्वर बाबा ने अगर इस कदम को उठा लिया है, तो हमारे हर सनातन धर्मावलंबियों का यह कर्तव्य बनता है कि उसमें कदम से कदम मिलाकर और आगे की ओर बढ़े। आपसे और भी बातें करेंगे हम,
क्योंकि आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, आचार्य हैं। चाचा आप जरा बताइए हमें कि आज जो है ध्वजारोहण हुआ, हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? बनेगा, बनेगा। नेसेसरी बनेगा। फिर जो मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, तो मुस्लिम लोग जहाँ जाएगा तहाँ जाएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अच्छा, हाल ही में खेसारी लाल यादव इलेक्शन से पहले बहुत सारे बयान दिए थे जो आपत्तिजनक भी था एक समुदाय के ऊपर। इसको कैसे आप देखते हैं? और उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, किस तरह देखिए का? राजनीति में सबसे पहला कि खेसारी जी की यह गलती है कि मान लिया जाता है कि एक राम मंदिर बना हुआ है। इस तरह से हमारा बहुत से मंदिर हैं। मंदिर के पास में होटलें इत्यादि होती है, बहुत से पर्यटक स्थल होते हैं। एक सोचिए कि एक मंदिर होने से कितने लोग लाभान्वित होते हैं। खेसारी जी अगर सोचते इस पे तो ऐसा कुछ नहीं बोलते। और एक बात और कि जब तक अधर्मी नहीं होंगे, अधर्म को मानने वाले नहीं होंगे, तब तक हम धर्म कर ही नहीं सकते हैं। जब जब अधर्म होता है ना, तब तब धर्म में उत्थान होता है। मान लीजिए तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे धर्म के कुछ खिलाफ बोलते हैं, राहुल गांधी जी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, खेसारी जी ने बोला। अगर जैसे जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे मेरा धर्म जो है आगे की ओर बढ़ेगा। आचार्य जी, आप आज के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन के ऊपर? यहाँ के हमारे नौजवानों को यही मेरा उद्देश्य रहता है कि हर नौजवान जो है ना भक्ति मार्ग में चले, हनुमान चालीसा की पाठ करे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में यह लिखते हैं कि जो सुनत गावत कहत समझत परम नर पद पावहीं। जो सुनत, सुनने वाले, गाने वाले, कहने वाले, परंतु सारा कुछ करने के बाद जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम राम नहीं बन सकते हैं। हमें राम के मार्ग पे चलना होगा। हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, लेकिन राम ने ऐसा कर्तव्य किया कि आज हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और भगवान के रूप में देखते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर यह तेज या उत्साह होना चाहिए कि हर घर में राम होना चाहिए। मैं जब कथा के लिए जाता हूँ, जब कथा लोगों को श्रवण कराता हूँ, तो उस समय मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि मैं तुझे राम की कथा सुनाने नहीं, मैं तुझे राम बनाने आया हूँ, मैं तुझे राम बनाने आया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बात करने के लिए। आगे भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद। देखते रहिए सिर्फ जनता की आवाज न्यूज दर्शन, हर खबर का विश्लेषण और भी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज दर्शन को।